जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि टीआरई 3.0 का जो पेपर रद्द कर दिया है। अब ये बीपीएससी टीआरई का 3.0 का पेपर क्यों रद्द किया गया, तो आप सभी को पता है कि 313 वहाँ पर अभ्यर्थी जो फर्जी पकड़ाए थे, यहाँ पर फर्जी नहीं, इस तरह से कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ था। तो उन 313 लोगों का उस पेपर में लीक कराने में हाथ था। तो इसीलिए उन सबको जेल भी भेजा गया था। तो इसी को लेकर अब आपका उसका मतलब कौन जाँच कर रहा था इसको? तो इसको जाँच कर रहा था ईओयू। अब ईओयू लगातार अभी क्या कर रही है, ईओयू से पहले तो एक तो मैंने बताया था पहले कि उससे उनसे क्या किया गया था, सबूतें माँगी गई थी कि क्या आपका जाँच चल रहा है बताइए। लेकिन अभी ईओयू ने मना किया, नहीं, अभी बोला नहीं, हम और अभी जाँच करते हैं, उसके बाद आपको बढ़िया से देंगे, ठीक है? आपको बढ़िया से जो भी जाँच वगैरह रहेगा, पड़ताल किए रहेंगे, रिपोर्ट जो होगा वो आपको देंगे। तो इसी को लेकर अब यहाँ पर ईओ ने एक और छानबीन करते हुए ईओ ने बीपीएससी जो है उससे कई सारे सवाल पूछे हैं और पूछे गए हैं लगभग 1 दर्जन से सवाल, ठीक है? 1 दर्जन से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। अब ये पेपर क्या है आइए देखते हैं। प्रश्न पत्र लीक के मामले में तो पटना से खबर है कि बीपीएससी के स्तर से आयोजित शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की प्रश्न परीक्षा की जो प्रश्न पत्र लीक मामले में अब ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने 1 दर्जन से अधिक सवाल पूछे हैं। और मुख्य रूप जो सवाल पूछे गए हैं वे परीक्षा की तैयारी और संचालन तथा प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं। और ईओयू ने बीपीएससी से जानना चाहा कि प्रश्न पत्र के स्थान पर छपवाए गए थे, किस किस स्थान पर छपवाए गए थे ये भी पूछा। और साथ ही यहाँ पर पूछा गया कि इसकी जानकारी अध्यक्ष के अलावा और किसी को थी क्या? ये भी पूछा गया है कि जो अध्यक्ष है, बीपीएससी अध्यक्ष है, अभी पता होगा आपको, तो पहले अतुल प्रसाद थे लेकिन अब कोई और नए बने हैं। तो उनको बस पता था क्या कि पेपर कहाँ का छप रहा है या फिर किसी और ऐसे अधिकारी हैं जिनको पता था, कोई और ऐसे व्यक्ति। तो इसीलिए ये भी सवाल पूछा गया और साथ ही प्रश्न पत्र की और सवाल पूछे गए कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए थे? फिर और क्वेश्चन पूछा गया कि पूरे कार्य में किन-किन कर्मियों एवं पदाधिकारियों के पास क्या-क्या दायित्व थे? आदि इनमें प्रमुख है। तो इन सभी सवालों को और भी बहुत सारे सवाल हैं, जो प्रमुख सवाल तो यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं जो बीपीएससी से पूछा गया और बीपीएससी ने अब इसका जवाब भी दिया है। ठीक है? तो ये सब जो सवाल आपको देख सकते हैं, आपको मन में ज़रूर होगा कि बहुत अच्छे सवाल हैं और बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी से। और अगर आपके मन में कोई और डाउट है कि क्या बीपीएससी से और कोई सवाल पूछे जाएँ, तो वो आप कमेंट में करें, ठीक है? तो आप कमेंट में लिख दें। चलिए, तो आगे उस पर बात उठाया जाएगा और साथ ही देख लेते हैं आगे कहा गया है कि लिखित में पूछे गए इन सवालों, अब ये जो है लिख के पूछा गया था सवाल बीपीएससी के द्वारा और इन सवालों के जवाब जो आयोग से जल्द-जल्द देने को कहा है, जल्द से जल्द देने को कहा है और ताकि इसके आधार पर पूरे मामले की जाँच मुकाम तक क्या कर सके, पहुँचाया जा सके और बीपीएससी के जवाबों का मिलान जाँच और पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों से किया जाएगा और इस तरह से अब तक सामने आई सभी तथ्यों का क्रॉस जो वेरिफिकेशन हो सकेगा और इन जवाबों की मदद से कई जो सवाल है उसके हल ढूँढने में मदद मिलेगी और प्रश्न पत्र कहाँ से और कैसे किसने लीक किया है इसका सही विवरण सामने आ सकेगा और गिरफ्तार अभियुक्तों ने जो जानकारी दी है वह कहाँ था, सही थी और यह भी पता चलेगा कि इस मामले की जाँच के लिए गठित ईओयू की एसआईटी को अब तक की जाँच और गिरफ्तारी आरोपितों की पूछताछ में कई अहम बातों की जानकारी शुरू हुई है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखा दें आपको कि पटना के जो 90 फीट के पास बना रखा था कार्यालय, यानी इन मामलों में कई स्थानों को निरंतर छापेमारी की गई थी और इस क्रम में पटना के 90 फीट के पास एक स्थान पे छापेमारी की गई और इस घर को किराए पर लेकर गिरफ्तार आरोपी शुभम समेत विक्की अभिषेक सेटिंग के कार्यालय के तौर पर उपयोग करते थे और यहाँ मुख्य रूप से दलालों को बुलाकर उनसे अभ्यर्थियों के बारे में डील की जाती थी, ठीक है? और यहाँ से भी कई दस्तावेज बरामद हुए हैं और गिरफ्तार हुए ये चारों अभियुक्त पूरे मामले के मुख्य अभियुक्त विशाल कुमार चौरसिया के बेहद खास हैं और सेटिंग के पूरे धंधे में उनसे जो अहम हिस्सेदारी भी है और कुछ दिनों पहले इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ में इस स्थान के बारे में जानकारी सामने आई है और बीपीएससी के जो स्तर से आयोजित शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक का मामला है ये, ठीक है?
साथ ही और अपडेट देख लो, यहाँ पर देखो कहा गया है कि दूसरे चरण के नवनियुक्त अध्यापक अब 31 तक कर सकेंगे योगदान। क्या कहा गया है इसमें देखिए कि पटना से कहा कि राज्य में दूसरे चरण में नियुक्त विद्यालय अध्यापक को 31 मार्च तक योगदान देने का अंतिम मौका दिया गया है। इससे पहले विभिन्न कारणों से योगदान नहीं कर सके जो करीब 5000 से अधिक अध्यापकों को योगदान का मौका 25 मार्च तक दिया गया था। ऐसे नवचयनित अध्यापकों में वे भी शामिल हैं जिन्हें काउंसलिंग और तंदर्त और नियुक्ति तथा विद्यालयों में पदस्थापना के बाद स्कूलों में योगदान करना है। और शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापक परीक्षा के दूसरे चरण में अनुशंसित या फिर चयनित विद्यालय अध्यापकों को योगदान करने के लिए 31 मार्च तक योगदान करने का अवसर दिया है और यह उनके लिए अंतिम मौका होगा और इसके बाद योगदान स्वीकृत नहीं की जाएगी। ठीक है, एक तो ये है और यही आपका यहाँ पर भी देख लो कि ईओयू ने क्या किया था, बीपीएससी से पूछताछ की। ठीक है, ईओयू ने बीपीएससी पेपर लीक के लिए पूछताछ की, तो चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमने जान चुके हैं हम। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या खबर रहने वाला है। आगे देखो यहाँ पर क्या खबर है कि शिक्षा विभाग की बैठक में लगातार 5वीं बार नहीं आए कुलपति। अब ये भी खबर निकल के आता है कि देखो पहले कब-कब स्थगित भी की गई थी, तो 28 और 29 मार्च के पहले विभाग में भी यहाँ पर 15 मार्च को विभागीय सभागार की बैठक बुलाई गई थी और 15 मार्च की बैठक में भी कुलपति व अन्य पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे, तो उसको भी स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये बात निकल के आ रही है और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये भी वही दिया गया है कि कुलपति नहीं आने के कारण क्या होता है, स्थगित कर दिया गया था शिक्षा विभाग की बैठक। अब चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये था अपडेट। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन हो उसको लेकर आएंगे, आप तक हो जाएंगे। शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट और शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के पास शेयर करें, अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।